महादेव हर 10 दिन पर्यंत गणेश जी पृथ्वी पर भूमंडल पर रहे और लोगों ने खूब प्रेम लाड किया। भगवान गणपति जी की पूजा अर्चना भक्ति की। गणेश जी की अर्चना और भक्ति श्रद्धा से गणेश जी की कृपा के पात्र बने, आनंद लिया, उत्सव मनाया और ऐसे ही भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे। गणेश जी यानी कि गुणों के स्वामी, हमारी जो इंद्रिय है, इंद्रियों के स्वामी और बुद्धि के स्वरूप हैं। और जो सद्गुण है, बुद्धि और विवेक, और गणपति की कृपा से हमारे अंदर आती है। विश्व में आप किसी भी देव की पूजा अर्चना करो, कोई भी देव की साधना करें, लेकिन मूलतः सर्वप्रथम गणपति महाराज, गणानान्त्वा गणपति, भगवान गणपति जी को अगर आप याद नहीं करोगे, उनकी शरणागति स्वीकार नहीं करोगे, तब तक आप सफल नहीं हो पाओगे। शिव शक्ति ये एक ऐसी ऊर्जा है, उस ऊर्जा को सहन करने के लिए, चाहे दुनिया के कोई भी देव, उस ऊर्जा को, शक्ति को, एनर्जी को धारण करने के लिए, उसको सहन करने के लिए गणपति स्वरूप उनकी कृपा के पात्र बनना पड़ता है। पहले गणेश जी की कृपा के पात्र बनोगे, तब जाकर अन्य एनर्जी के सामने आप टिक पाओगे। तो गणेश जी के लिए जितना भी वर्णन करें उतना कम है। हमारे यहाँ पे संप्रदाय था गाणपत्य संप्रदाय, जो अभी साउथ में है 30-40%, बाकी सब जगह पर विलुप्त हो चुका है। गाणपत्य संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय तो पूरे भारतवर्ष में, शाक्त संप्रदाय शक्ति उपासना के लिए, शैव संप्रदाय शिव उपासना के लिए, सौर संप्रदाय सूर्य उपासना के लिए। तो ये 5 संप्रदाय सनातन शाश्वत सत्य है और यही मान्य है। बाकी तो सब पंथ है, इन 5 में से निकले, क्योंकि इन 5 संप्रदायों के प्रमुख देव पंचायतन देव हैं। सनातन धर्म में मूल 5 देव। तो बात करते हैं गणेश जी की, तो गणेश जी की सवारी भी मूषक है। सतत उद्योग और श्रम परिश्रम का प्रतीक यानी मूषक को आप देखोगे, कभी भी मूषक एक जगह पे ठहर के नहीं रह सकता है, वो हमेशा कुछ ना कुछ दौड़ते रहेगा। यानी पुरुषार्थ जो व्यक्ति करता है उसके पास में रिद्धि और सिद्धि सदैव रहती है। गणपति की कृपा सदैव, भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है अगर पुरुषार्थ आपके जीवन में है तो। आलस्य जिस व्यक्ति के जीवन में है, उस व्यक्ति के ऊपर कभी भगवान की कृपा नहीं हो सकती, इसलिए आलस्य को छोड़ना पड़ता है। ईश्वर की कृपा के लिए आलस्य को छोड़ो। आलसू व्यक्ति के साथ में भगवान नहीं रहते। जो परिश्रम करता है उसी के साथ भगवान की कृपा रहती है। जो हिम्मत हार जाता है, जीवन से हार जाता है, छोटी छोटी बातों पे हार जाता है, ऐसे व्यक्ति पर कभी भगवान की कृपा नहीं बनती है, न रहती है, न भगवान कृपा करते हैं। क्योंकि भगवान कहते हैं कि वही व्यक्ति मुझे प्राप्त कर सकता है जो व्यक्ति सदैव परिश्रम करता हो, सदैव, जिसके ऊपर चाहे पहाड़ों जैसी आपदा दुविधा आ जाए, परिस्थिति चाहे कितनी भी खराब हो, पर फिर भी हिम्मत रखकर डट के उसका सामना करे, ऐसे व्यक्ति के ऊपर मैं सदैव प्रसन्न रहता हूँ। जो सदैव प्रसन्न रहता है, प्रसन्नम वंदनम ध्यायेत सर्व विघ्नोपशान्तये, सदैव प्रसन्न रहने वाला व्यक्ति ही मुझे प्रसन्न कर सकता है। इसलिए स्वयं को पहले प्रसन्न होना पड़ेगा। तो गणपति जी पृथ्वी भूमंडल पर 10 दिन रहे और 10 दिन खूब आनंद किया। भगवान वापिस अपने धाम पर लौट रहे हैं और 6 तारीख को कल विसर्जन भी हो गया। 7 तारीख है, श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो गया है। श्राद्ध और इस 16 दिन जो है श्राद्ध पक्ष रहेगा। महाभारत में एक पात्र है, वो कर्ण, पांडवों का भाई, सुतपुत्र भी जिसे कहा गया है, लेकिन वो राजपुत्र था। कर्ण इतना बड़ा दानवीर था कि अपने अंत समय में एक स्वर्ण का अपना दांत भी, भगवान कृष्ण ने जब परीक्षा ली तो कृष्ण को अपना दांत भी दान में दे दिया। पता था कि कवच और कुंडल के बिना मेरी मृत्यु निश्चित है, फिर भी इंद्र को अपना कवच और कुंडल दे दिया, जिसने कभी परवाह नहीं की। हाँ, वह अधर्म के पक्ष में जरूर था, लेकिन वह वचन से बंधा हुआ था। क्योंकि जब किसी ने उसका साथ नहीं दिया, पांडवों ने किसी ने साथ नहीं दिया, उस समय पे कौरवों ने और दुर्योधन ने उसको साथ दिया। ये कर्ण हमें सिखाता है कि जो परिस्थिति, खराब परिस्थिति में आपका साथ दे, उसका साथ निभाओ। कर्ण का एक स्वभाव था, हर एक व्यक्ति के अलग अलग विचार होते हैं। उसके विचार थे कि जिसने मुझे दुख में साथ दिया, उसके दुख में मैं कभी उसका साथ नहीं छोड़ सकता हूँ।
ये समझदारी और ये जो सूक्ष्म जो विचार है वह भी गुरु कृपा से ही आते हैं। परंतु कर्ण ने बहुत बड़ा दानवीर था और अपना कवच कुंडल दे दिया। फिर अंत में मृत्यु समीप थी और जब लहूलुहान था तब भगवान कृष्ण ने परीक्षा ली और दांत, उसका सोने का जो दांत था वो मांगा। तो कर्ण ने बोला कि मेरे से उठने की हिम्मत नहीं है, पत्थर आप दे दो, मैं अभी दे देता हूँ। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि पत्थर मैं दूंगा और आप अपने हाथ से दांत तोड़ोगे और मुझे दोगे तो मेरी सेवा ली कही जाएगी। तो अपने आप से पत्थर उठाओ और मतलब कि वो घसीटते घसीटते हुए गया और पत्थर उठाया, दर्द हो रहा था फिर भी, और अपने मुंह पर ऐसे दांत पर मारकर फिर अपना दांत तोड़कर और कृष्ण भगवान को दे दिया। तो ये इसके जीवन में बहुत ही जो एक संकल्प था कि मैं मृत्यु पर्यंत, आपके अंदर चाहे 100 बुराइयां हो, कितनी भी खराबी हो, पर एक अच्छाई आपको आपका कल्याण कर सकती है, भवसागर से पार कर सकती है। एक अच्छाई, या तो सत्य बोलना है, कोई भी एक अच्छाई, या तो दान करना है, नियम, एक नियम अपने जीवन में, एक नियम का संकल्प ले लीजिए, उसी नियम से आप तैर जाओगे। कर्ण का नियम था कि दान करना है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, कुछ भी हो, और उसने उस पर्ण को तोड़ा नहीं कभी भी, और वो अमर हो गया, नाम से अमर हो गया। व्यक्ति मर जाता है लेकिन उसकी यादें, अच्छी या बुरी, तो नाम और उसकी यादों से ही वो अमर रहता है। महापुरुष जितने भी हुए आज अमर है, क्योंकि मीरा है, नरसिंह, ये सब, क्योंकि वो शरीर से तो चले गए लेकिन सूक्ष्म रूप से आज भी इस सृष्टि में विद्यमान है। तो हमें भी ऐसे कुछ कर्म करने चाहिए जिससे कि हमारा नाम, पर कहने का अर्थ कि जब कर्ण गया मृत्यु के पर्यंत स्वर्ग में गया, स्वर्ग तो मिला उसे, पर वहाँ पे उसको थाली में स्वर्ण पिरसा गया खाने के लिए, और जहाँ देखता है वहाँ स्वर्ण ही दिखता है। तब इंद्र से प्रश्न करता है कि इंद्रदेव, मैंने सब कुछ मेरे जीवन में, गरीबों को इतना दान दिया, ब्राह्मणों को इतना दान दिया, यज्ञ आगादि किया, बहुत दान किया, मैंने भगवान कृष्ण को अंत समय में भी अपने दांत को दान दे दिया, स्वर्ण के कुंडल, कवच और कुंडल मैंने आपको दान दे दिए, तो हे इंद्रदेव, मुझे ये खाने में अन्न क्यों नहीं मिला, ये स्वर्ण क्यों दे रहे हो? तब इंद्र ने समझाया कि तुमने पूरी जिंदगी दान ही किया लेकिन कभी अन्न दान नहीं किया, कभी ब्राह्मणों को भोजन नहीं करवाया, कभी गरीबों को भोजन नहीं करवाया। तो जो आप पृथ्वी पे करते हो वही आपको प्राप्त होता है मृत्यु के पर्यंत भी, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, जीते जी भी और मृत्यु के पर्यंत भी। लोग कहते हैं ना कि यहीं भुगतना, यहीं तो भुगतना है, पर मृत्यु के पर्यंत भी कुछ ऐसे दिव्य लोग हैं, वहाँ पे जाकर ये आत्मा को दिव्य शरीर धारण करके सब भुगतना पड़ता है। तो कहने का अर्थ कि वो भगवान इंद्र ने कहा, सब समझाया कि आपने कभी अन्न का दान नहीं किया। वो कर्ण ने गलती माफ़ी मांगी कि मुझे थोड़ा मौका मिलना चाहिए। उसके पुण्य के प्रभाव से, उसकी अच्छाई के कारण इंद्रदेव ने उसको वापस पृथ्वी पर भेजा। 16 दिन तक वो ठहरा, और 16 दिन तक ठहरा, ब्राह्मणों को खूब यज्ञागादि मतलब भोजन करवाया, पेट भर, गरीबों को खिलाया, बहुत कुछ अन्नदान किया, और वापस वह स्वर्ग गया। तो इसी कारण आज तक श्राद्ध पक्ष 16 दिन वह पितरों के निमित्त, अपने पूर्वजों के आशीर्वाद के निमित्त कर्ण ने ब्राह्मणों को इत्यादि गरीबों को सबको खिलाया और अन्नदान दिया। इसी कारण आज भी हम श्राद्ध पक्ष मना रहे हैं। श्राद्ध का महात्मा ही बहुत है। पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण, ये 3 ऋण हम जन्म से लेकर ही जन्म लेते हैं। मृत्यु पर्यंत ये ऋण में से अगर हम मुक्त होने का प्रयत्न हो तो नहीं सकते, लेकिन अगर प्रयत्न भी नहीं करें तो हमारा जीवन व्यर्थ है। भगवान की कथा, पूजा अर्चना, मंदिर जाना, धूप दीप इत्यादि नैवेद्य भगवान को करना श्रद्धा अनुसार, तो यह देव ऋण में से मुक्त होना है। हम कहते हैं ना कि माँ बाप की इच्छा से जन्म होता है, नहीं, सर्वप्रथम भगवान की कृपा से ही जन्म होता है, उसके बाद में माँ बाप की। दुनिया में अगर माँ बाप की इच्छा से ही जन्म होता तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे माँ बाप हैं जिनकी संतान नहीं है। उनकी इच्छा तो है माँ बाप बनना, लेकिन उनकी संतान नहीं है। वह ईश्वर की कृपा होती है, भगवान की कृपा होती है, तभी आप माँ बाप बन सकते हो। बाकी न विज्ञान साइंस के हाथ में, न कुछ है, न किसी के हाथ में, ईश्वर की कृपा, चाहे कोई माने न माने, तो ईश्वर प्रथम। तो देव ऋण में से मुक्त होने का कार्य है वेद शास्त्र उपनिषद इत्यादि का पठन श्रवण करना, उसका मान सम्मान करना और उसका पारायण करना इत्यादि ऋषि ऋण में से मुक्त होने का कार्य है। ब्राह्मण साधु संत का सत्कार करना, वडील महापुरुषों का सम्मान करना, दान यज्ञ आदि करना, ये सब ऋषि ऋण में से मुक्त होने का कार्य है। अगर हम नहीं करते तो हमें देवताओं का, ऋषियों का श्राप लगता है।
और श्राद्ध तर्पण इत्यादि करना ये पितृ में से मुक्त हो, पितरों के प्रति समर्पित भाव से जीते जी तो उनकी सेवा करनी ही चाहिए, अवश्य करनी चाहिए, मृत्यु के पर्यंत भी उनके निमित्त यह सब करना चाहिए जो शास्त्रों में बताया है। अगर हम नहीं करते तो उनका श्राप लगता है और यही श्राप हमें जीवन भर अनेक जन्मों तक दुखी करता है। श्राद्ध पक्ष में पितृतर्पण इत्यादि अवश्य करना चाहिए। श्री कमलाकर भट्ट प्रणीत निर्णय सिंधु, इसमें श्री पंडित विद्याधर जी गौड़ अहिताग्नि के पुत्र श्री दौलतराम गौड़ द्वारा संपादित एक पुस्तक है निर्णय सिंधु। इसमें स्पष्ट कहा हुआ है कि श्राद्ध जो कर्म है, चातुर्वर्ण व्यवस्थानम यत्र देशेन विद्यते स मलेच्छ देशो विज्ञेय आर्य देशस्ततः पर। और मलेच्छ देश में, मलेच्छ यानी कि जब भगवान की भक्ति न हो और रात्रि में संध्या काल में ब्राह्मण वर्जित में, अगर ब्राह्मण की उपस्थिति न हो और अंतरिक्ष यानी कि आकाश में अट्टालिकादीर्णावृत, उसमें विद्वान को श्राद्ध का आचरण यानी कि प्रारंभ नहीं करना चाहिए। ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। ब्राह्मणों की उपस्थिति होनी चाहिए, रात्रि का संध्या काल का समय नहीं होना चाहिए। श्राद्ध में जो भगवान की श्रद्धा से नारायण स्वरूप ब्राह्मण भूदेव को निमंत्रण करता है और भोजन करवाता है, उसकी निश्चित ही उसका कल्याण होता है। परंतु उसकी भी एक योग्यता बताई गई है कि उस ब्राह्मणों में भी कैसी योग्यताएं होनी चाहिए। जो भी द्विजातिगण विश्वदेवों की उत्पत्ति तथा नाम जानते हैं, वे श्रद्धा से श्राद्ध में श्रद्धायुक्त होकर उनका श्लोक और स्मरण करना चाहिए। महाभाग और महाबली विश्वदेव जो इस श्राद्ध में आने योग्य हो वह आवे और सावधान हो। श्राद्ध हमेशा श्रद्धायुक्त और सावधान से ही करना चाहिए, मन में शंका कुशंका लेकर और बहुत सारी मतलब कि एक विचारधारणाएं बनाकर और कंकास कलेश करके कभी भी श्राद्ध नहीं करना चाहिए। आगच्छन्तु महाभागा विश्वदेवा महाबला ये यत्र विहिताः श्राद्धे सावधाना भवन्तु ते। सावधान हो जाइए श्राद्ध करने के लिए। श्राद्ध करते वक्त न हंसना चाहिए, मस्ती मजाक ये सब त्याग देना चाहिए। जो श्राद्ध में ग्राह्य ब्राह्मण हैं और निर्णय सिंधु में उसका उल्लेख किया हुआ है, तृणाना चिकेत नाम वाला जो वेदभाग त्रिमधु यानी कि 3 ऋचाओं का जो अध्ययन करता है, मधुवातारितायते, बृहुच ऋग्वेदी, आठवर्ण अथर्ववेदी, यजुर्वेदी, सामवेदाध्यायी 6 अंगों को जानने वाला और त्रिशुपर्ण को जानने वाला, अथर्व शीर्ष के अध्ययन में रत शतायु, वेद के अर्थ को जानने वाला और अच्छी वाणी बोलने वाला, ब्रह्मचारी, अग्निचिति को जानने वाला, जीविका से रहित सत्यवादी, पुरुषत्रय से विख्यात और माता और पिता से 5 पीढ़ी प्रसिद्ध वंश वाला और पत्नी से सहित ज्येष्ठ, सामवेद के भाग का पढ़ने वाला, पुराण का जानकार, धर्म को जानने वाला, पुत्र वाला, इतिहास को जानने वाला, योगी, हरि या हर के ध्यान में मग्न, भिक्षु, भिक्षु अर्थात जो भगवान के ध्यान में मग्न रहता है। निर्णय सिंधु में यह अर्थ किया गया है कि भिक्षु अर्थात भिक्षावृत्ति करने वाला नहीं होता है केवल, उसके साथ साथ भिक्षु का अर्थ होता है हरि या हर के ध्यान में मग्न, श्यामस्वर की विधि को जानने वाला, सामवेद के जो स्वर है उसकी विधि को जानने वाला, ब्रह्म को जानने वाला, ग्राह्यपत्य ब्रह्म को जानने वाला यानी कि जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण ऐसा नहीं, ब्रह्म जानाति इति ब्रह्मज्ञ, जो ब्राह्मण तो जन्म से ही है परंतु उसके अंदर ब्रह्म के प्रति प्रीति होनी चाहिए, ब्रह्म के प्रति, परमात्मा के प्रति, उस तत्व को जानने वाला ब्रह्मज्ञ, ब्रह्मज्ञ नहीं ब्रह्मज्ञ। और माफ़ करना थोड़ी हिंदी, क्योंकि मूल मेरी जो भाषा है वो गुजराती है तो हिंदी में थोड़ी शब्दों में दिक्कत हो सकती है, परंतु ब्रह्मज्ञ। और ग्राह्यपत्य दक्षिणाग्नि, अग्नि दीक्षा जिसने ली हुई है
अग्निहोत्र, आहवनीय, सभ्य और आवसथ्य, पश्चाग्नि, पंचअग्नि जिसके घर हो अग्निहोत्री, और उपनिषद इत्यादि का श्री पठन करने वाला वेदपाठी श्रोत्रिय, और भगवान शिव का ध्यान और विष्णु का ध्यान करने वाला, उनके चरणों की सेवा करने वाला, अतिथि की सेवा करने वाला, ऐसे ब्राह्मण। परंतु ऐसे मिलते तो नहीं है आजकल, बहुत कठिन है। परंतु यदि भाग्यवश प्राप्त हो तो उनको भोजन कराना चाहिए। भाग्यवश ऐसे अगर मिल जाए तो उनको अवश्य भोजन करवाना चाहिए। और इतने सारे नियम वाले तो शायद न मिले, लेकिन कोई वेदपाठी ब्राह्मण तो आपको जरूर से मिल जाएगा। कोई धर्म को जानने वाला, अच्छी वाणी, भगवान का भक्त, भक्ति में जो रत हो, ऐसे ब्राह्मण, निर्व्यसनी ब्राह्मण, जिसके मुख में पान पड़ी कि कोई भी व्यसन न हो, ऐसे ब्राह्मण अगर मिल जाए तो अवश्य उसका भोजन करवाना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में अगर ब्राह्मणों के बैठ जाने के बाद में अगर ऐसे ब्राह्मण प्राप्त हो जाए तो भी ब्राह्मणों की पंक्ति में ही बैठा कर उनको भोजन करवाना चाहिए। नारद जी ने स्वयं कहा है स्पष्ट रूप से कि यो वै यतीन नाधृत्य भोजयेदितरान द्विजान विजानन वसतो ग्रामे कव्यम तद्ध्याति राक्षणान। जो व्यक्ति यतियों का, सन्यासी का अनादर करके अथवा तो अपने ही किसी भी ब्राह्मण का अपमान करते हुए करके मन दुख कराते, उनका मन दुखी कर कर इतर गांव के यानी कि अन्य गांव के भिन्न ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उनका कव्य राक्षसों को प्राप्त होता है, राक्षस ले जाते हैं, राक्षसों को प्राप्त होता है, उसका फल उसको नहीं मिलता है, क्योंकि अपने ही गांव के अपने ही ब्राह्मणों को वो दुखी कर कर अन्य बाहर के ब्राह्मणों को अगर भोजन कराते तो उनका अन्न राक्षस ले जाते हैं। और वह जो भी उसने श्राद्ध में दिया हुआ है वो सब राक्षसों को प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण में तो यहाँ तक कहा गया है कि श्राद्धेषु विनियोज्यास्ते ब्राह्मणा ब्रह्मवित्तमा। श्राद्ध में ऐसे ब्राह्मणों की नियुक्ति करनी चाहिए जो ब्रह्मवेता हो, जो धर्म पारायण हो, भगवान की भक्ति में रत हो, जिसके विचार अच्छे हो, और हो सके तो उसके मुंह में पान पड़े कि मतलब कि व्यसन इत्यादि नहीं होना चाहिए। और अपने ही मतलब कि मान लो कि कोई ब्राह्मण घर है तो उसको अपने ही मतलब कि सब चाचा मामा आदि को भोजन करवा दिया तो वो ब्रह्म भोजन की श्रेणी में नहीं आता है। जिसकी प्रवर, जिसकी गोत्र भिन्न हो, ऐसे ब्राह्मण का नियुक्त करना चाहिए। और अगर ऐसे ब्राह्मण ने भाग्यवश आपके घर में भोजन कर लिया तो भगवान मनु महाराज कहते हैं कि मंत्र ब्राह्मण को पढ़े हुए, ऋग्वेद यजुर्वेद वेद का पारगामी, सब शाखाओं को पढ़ा हुआ, अथवा तो धर्मपरायण भगवान की भक्ति में रत, अच्छे गुण, अच्छे विचार और सदाचारी संयमी, अगर ऐसे ब्राह्मण ने, विद्वान ने आपके घर में अगर भोजन कर दिया तो निश्चित आपका कल्याण हो जाएगा। ऐसे विद्वान को प्रेम आदर सहित, श्रद्धा सहित भोजन कराएं और 7 पीढ़ी तक आपके पितरों की तृप्ति 7 पीढ़ी तक निरंतर होती है ऐसे ब्राह्मणों को भोजन कराने से। पर वह धर्मपरायण होने चाहिए, धर्म कुसंगी और धर्म विमुख, कर्म विमुख ब्राह्मण नहीं। और जन्म से ही ब्राह्मण होना चाहिए, पर धर्मपरायण, जन्म से ब्राह्मण, लेकिन साथ में कर्म से भी ब्राह्मण होना चाहिए। ब्राह्मण हमेशा जन्म से ही होता है। लोग श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक से कहते हैं चातुर्वर्ण मया सृष्टिया, भगवान कहते हैं कि 4 वर्ण मेरी सृष्टि है, गुण कर्म विभाग से, गुण और कर्मों के आधार पर मैंने 4 वर्ण बनाए। यह जन्म के कर्म से नहीं, भगवान ने पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार हमको ये जीवन दिया है, पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय इत्यादि में जन्म दिया है। आप जिसमें भी जन्म लिया हो आप श्रेष्ठ हो, आप अपने आप पर गर्व करो, आप श्रेष्ठ ही हो, पर जन्म से ही हर चीज होती है। भगवान पूर्व जन्म को, जन्म के कर्म को कहते हैं। पहले जन्म होता है उसके बाद में कर्म आते, पहले कर्म नहीं आते। ठीक है, ये विषय ठीक है, परंतु ऐसे ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए। मूर्ख में तो दोष नहीं है। कात्यायन ने कहा है कि ब्राह्मण का अतिक्रमण न करे, यदि मूर्ख हो तो त्याग करे। जलती हुई अग्नि का त्याग कर भस्म में हवन नहीं हो सकता है। भगवान मनु महाराज ने कहा है कि जो अविद्वान मूर्ख प्रतिग्रह ग्रहण करता है वह काष्ठ की तरह भस्म हो जाता है। जो अयोग्य ब्राह्मण है
उसको भोजन न करावे। अब शास्त्र में कौन से ब्राह्मणों का त्याग करना चाहिए उसके बारे में निर्णय सिंधु में कहा है कि अब त्याज्य ब्राह्मण कहते हैं कि कमलाकर भट्ट ने कहा है कि रोगी हो, जो रोग से पीड़ित हो, उन्माद आदि महारोग से पीड़ित हो, शत्रुहीन अंग वाला, अधिक संख्या से या परिमाण से हीन या अतिरिक्त अंग वाला, एक से ज़्यादा अंग, किसी की 6 उंगली मतलब कि अंग खंडित ब्राह्मण हो, जो जुआरी ब्राह्मण हो, जुआ खेलता हो, शराब पीता हो, मांस मदिरा इत्यादि को जो ग्रहण करता हो, कृतज्ञ, किसी के उपकार को न मानने वाला, घमंडी हो, चांडाल और तांत्रिक के जैसे बड़ी बड़ी झटा रखकर भस्म इत्यादि लगाकर जो मतलब कि चांडालों के जैसे जो रहता हो, ऐसा ब्राह्मण। और श्राद्ध में सन्यासी की भी उपस्थिति वर्ज्य बताई गई है, सन्यासी की भी उपस्थिति नहीं होनी चाहिए। और परस्त्री गमन, वेश्यावृत्ति करने वाला, जो बार बार बात बात पे झूठ बोलता हो, ऐसे ब्राह्मण को, हिंसा करने वाला, हिंसक वृत्ति का, इन सभी का त्याग करना चाहिए श्राद्ध में भोजन कराने से। और इनका जो मूल है वो हेमाद्रि और पृथ्वी चंद्रोदय में जानना चाहिए। शास्त्रों में बहुत सारी बातें बताई गई है जो हम अपने मुख से नहीं बता सकते हैं, और जैसे बहुत सारी जो अयोग्यता है वो दर्शाई गई है। श्राद्ध में भोजन कराने के लिए भी योग्यता देखनी चाहिए, और यजमान को भी, यजमान की भी क्या योग्यता है यह भी शास्त्रों में कहा है। ब्रह्म पुराण में तो कहा है यहाँ तक कि जो मुख से बोल नहीं सकता है, जो गूंगा हो, मुख से जो बोल नहीं सकता, जिसके नाक से मुंह से दुर्गंध आती हो, जिसके शरीर का कोई अंग कटा हो, जिसके शरीर में अधिक अंगुली हो, गले का रोगी अर्थात कंठमाला आदि कुब्ज, जिसके शरीर का अंग फूटा हो, ज्वर युक्त, नपुंसक, युवावस्था में दाढ़ी का न होना, और इनको सबको श्राद्ध में त्याग देना चाहिए। शास्त्रों में जो बताया वो सर्वदा उसका नियम अनुसार पालन करना चाहिए। यही धर्म की आज्ञा है, यही भगवान की आज्ञा है। और श्राद्ध के लिए एक नियम तीर्थों में भिन्न है कि पद्म पुराण का वचन है कि कभी भी तीर्थों में जाकर ब्राह्मणों की परीक्षा न करनी चाहिए। तीर्थों में जाकर अन्न की इच्छा वाले किसी भी व्यक्ति के प्राप्त होने पर उसको भोजन करवा देना चाहिए श्रद्धा युक्त, और श्रद्धा से जो करते उसे ही श्राद्ध कहते हैं। शास्त्र कहता है कि स्पष्ट रूप से शास्त्र में कहा है कि धर्म के जानकार को चाहिए कि देवकर्म में ब्राह्मण की परीक्षा कभी नहीं करनी चाहिए, लेकिन पितृ कार्य में अवश्य ही हो सके तो प्रयत्नशील होकर परीक्षा करे। अब जो श्राद्ध करवा रहा है उसके बारे में शास्त्र में कहा है, क्या कहा है कि चंद्रिका में वाराह का वचन है, चंद्रिका ग्रंथ में वाराह का वचन है कि अगर व्यक्ति को लगता है कि मुझे श्राद्ध करना है, कल मैं श्राद्ध करूँगा, इस बात को वो जानता हुआ जो करता है श्राद्ध देने वाला, उसको अगर करना है कि मेरे को कल श्राद्ध देना है, तो इस बात को जानकर पहले तो वस्त्रों की पवित्रता आदि कर, पवित्र वस्त्र धारण करके स्नान इत्यादि कर जिस स्थान पर श्राद्ध करना है उसको उपलेपन कर ब्राह्मणों को निमंत्रण करे, ब्राह्मणों को निमंत्रण देना चाहिए। निमंत्रण तो पहले दिन रात में करे या असंभव में पर दिन करें, एक दिन आगे एक दिन पीछे, मतलब कि कल मुझे श्राद्ध करना है तो आज ही मैं ब्राह्मणों को निमंत्रण देना चाहिए। ऐसा नहीं कि चलो फ़ोन किया, अभी आज श्राद्ध है आप आ जाना खाने के लिए, ये अयोग्य है। श्राद्धकर्ता को श्रद्धापूर्वक उस ब्राह्मण के घर पे जाकर और फिर निमंत्रण देना चाहिए कि आपको हमारे घर पर पधारना है, और श्राद्ध भोजन के लिए उनको ससम्मान सहित उस विप्र को प्रेम सहित श्रद्धा से आमंत्रण देना है, और दातुन नहीं करना है, दंत काष्ठ दातुन का त्याग करना है, ब्रह्मचारी की तरह पवित्र रहे। और ब्राह्मणों को निमंत्रण देने के लिए या तो स्वयं जाए या तो फिर अन्य किसी को नहीं भेजना चाहिए, अपने ही वर्ण के, अपने ही परिवार से किसी को भेजना चाहिए। अन्य वर्ण इतर किसी भी व्यक्ति को नहीं भेजना चाहिए, अपने ही परिवार में से किसी एक व्यक्ति को, पुत्र या शिष्य जो भी हो, उसको जाकर भेजना चाहिए और ब्राह्मणों को निमंत्रण देना चाहिए। वहीं पर पैठी नसी ने कहा है कि पावर्ण श्राद्ध में 7 या 5 या 2 वेद पाठी को ही निमंत्रण देना चाहिए। अगर आपकी शक्ति समंत, आप संपन्न है, फिर भी इससे अधिक ब्राह्मणों को निमंत्रण नहीं देना चाहिए। और आश्वलायन सूत्र में स्पष्ट रूप से कहा है कि 1, 2 या 3 ब्राह्मण को ही निमंत्रण देना चाहिए, अधिक वृद्धि नहीं करनी चाहिए। आजकल तो 10, 15, 20, 25 ऐसे ब्राह्मणों को जो मतलब कि श्राद्ध में, ऐसे तो आप
जितने ब्रह्म भोजन जितना कराओ उतना अच्छा है। ब्रह्म भोजन करवाने से निश्चित भगवान नारायण की कृपा प्राप्त होती है, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन श्राद्ध के दिन, श्राद्ध जिस समय आप श्राद्ध कर रहे हो उस समय 1, 2 या 3 ही ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। वैश्वदेव में इसी प्रकार 4 ब्राह्मण कहे गए हैं। भगवान मनु महाराज ने कहा है पितृ कार्य में 3 या देव और पितृ कार्य में 1-1 ब्राह्मण को ही भोजन करावे, और सुसमृद्ध धनी होने पर भी श्राद्ध में विस्तार न करें। सत्कार, देश और काल, पवित्रता और ब्राह्मण प्राप्त होना इन 5 का विस्तार नाश करता है, इसलिए विस्तार की इच्छा न करें। चंद्रिका और मत्स्य पुराण में स्पष्ट कहा है, कथन है कि निमंत्रक और जो ब्राह्मण है उनको क्रोध से रहित होना चाहिए, पवित्रता में तत्पर और निरंतर ब्रह्मचारी रहना चाहिए। और ब्राह्मणों को अगर मान लो कि मैंने आज अमुक यजमान के घर पे भोजन किया है श्राद्ध का, और भोजन करके फिर मुझे किसी और, चाहे कितने भी लाख रुपये क्यों ना मिले, परंतु दूसरे किसी के घर पर उस दिन श्राद्ध का भोजन नहीं करना चाहिए। ये ब्राह्मणों का भी नियम है कि एक ही जगह पर भोजन करें श्राद्ध के निमित्तांग, फिर उसी दिन दूसरे जगह पे कहीं पे भी भोजन न करें। यह निमंत्रक और ब्राह्मण दोनों को नियम लागू होते हैं कि पवित्रता, ब्रह्मचारी रहे और क्रोध से रहित रहे और एक दूसरे के प्रति श्रद्धा रखें। और निमंत्रक को भगवान नारायण विष्णु का स्वरूप है ऐसा मानकर उन ब्राह्मणों की पूजा अर्चना करनी चाहिए और उनको अपशब्द और जैसे तैसे वचन नहीं कहने चाहिए। श्रद्धा से उनकी पूजा करके आशीर्वाद प्राप्त करके और भोजन कराना चाहिए और दक्षिणा देनी चाहिए। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा है निर्णय सिंधु में कि श्राद्धकर्ता और श्राद्ध भोक्ता के लिए नियम बताए हैं कि जो ब्राह्मण को आमंत्रित तो करता है, ब्राह्मण को बुलाता है और यथोचित पूजन नहीं करता, उनका आदर सत्कार नहीं करता, उनको अपशब्द कहता है, वह भयंकर तिर्यक योनि में जाता है और भयंकर कष्ट भुगतता है। प्रमाद से, अहंकार के वश में, त्याग में तो हारित ने भी कहा है कि प्रमाद से विस्मृत जानकर प्रयत्न से उस ब्राह्मण को प्रसन्न कर यथोचित तृप्त संतुष्ट करे तो वह फल प्राप्त करता है, अन्यथा अत्यंत दुख भुगतता है। और यदि ब्राह्मण विलंब करता है, बुलाने पर भी श्राद्ध का अतिक्रमण करता है, तो आदित्य पुराण कहता है कि आमंत्रित ब्राह्मण कभी भी विलंब न करे। यदि विलंब करता है तो वह देवताओं और पितरों का तथा दाता के अन्न का चिरकाल तक द्रोही होता है तथा नरकाग्नि में पड़ता है। आमंत्रित ब्राह्मण जो श्राद्ध दिन में ही निश्चय हिंसा करता है तो उसके पितर उस महीने में रुधिर पीते हैं, लहू पीते हैं। स्पष्ट रूप से आदेश शास्त्रों का है कि निमंत्रक और ब्राह्मणों को 2 रात तक ब्राह्मणों के साथ श्राद्ध करने वाला व्यक्ति को भी ब्रह्मचारी रहना पड़ता है और अवश्य रहना चाहिए। वे दोनों विपरीत कार्य करें तो निरयगामी, नरकगामी होते हैं। और यहाँ तक कि दिन में सोना भी, नींद निकालना भी वर्ज्य है। ऐसा करने पर भी घोर पाप के भागी बनते हैं। और जो ब्राह्मण श्राद्ध का भोजन करते हैं उस दिन श्राद्ध का भोजन करने वाला ब्राह्मण 10 बार गायत्री पढ़कर जल पीना चाहिए। तदंतर संध्या की उपासना कर जप और हवन भी करना चाहिए। श्राद्ध का जो अन्न भोजन करने वाला जो होता है वह प्रातःकाल में उठकर दंत धावन करे, परंतु श्राद्ध को कराने वाला, श्राद्ध जो करवाता है उस बुद्धिमान व्यक्ति को दंत धावन नहीं करना चाहिए, दातुन नहीं करना चाहिए। श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को दंत धावन, तांबुल यानी सुपारी, मीठा पान, तेलाभ्यंग शरीर पर तेल लगाना, तेल की मालिश और उपवास, मैथुन, औषध और प्राण भोजन, दूसरे के घर पे भोजन, बाहर का खाना, ये 7 चीज़ों का त्याग करना चाहिए। विष्णु रहस्य में कहा है कि श्राद्धोपवास दिन में खाकर दंत धावन करता है और 100 बार गायत्री पढ़कर जल पीने से शुद्ध होता है। तो यह सभी जो है वो श्राद्ध में जो उचित करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, ऐसे तो बहुत सारे विचार है शास्त्रों में दिए गए, जिसको अगर समझने बैठे तो बहुत लंबा समय निकल जाएगा। परंतु ये कुछ बातें आपसे मैंने शेयर की जो निर्णय सिंधु में अनेक ग्रंथों में लिखी गई है। तो इस प्रकार से हमें श्रद्धापूर्वक कर्म करना चाहिए। जो श्राद्ध करता है उससे भी ब्राह्मणों में प्रतिनिष्ठा रखकर, एक श्रद्धा रखकर उनकी पूजा अर्चना, मतलब कि ससम्मान सहित, आदरपूर्वक, सत्कार सहित उनको भोजन करवाना चाहिए। और ब्राह्मणों को भी कुछ नियम का पालन अवश्य करना चाहिए, तभी उसका फल आपको प्राप्त हो सकता है। महादेव हर।